हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का गणित का मॉडल सेट 2021 और 22। जैसा कि आप लोगों को एक अपडेट दिया गया था कि विद्यार्थी जो है जब तक मॉडल सेट नहीं आ जाता है आप लोग प्रीवियस ईयर मॉडल सेट से भी अपनी तैयारी करेंगे। यानी उनका साफ साफ कहना है या इस बात की ओर इशारा है कि आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा वो आप लोगों का प्रीवियस ईयर मॉडल सेट से भी पूछा जाएगा, चाहे वो 4 क्वेश्चन पूछे चाहे वो 5 क्वेश्चन पूछे, लेकिन पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब जो मॉडल क्वेश्चन होता है ये जैक बोर्ड ही तैयार करता है। कौन करता है? जैक बोर्ड ही तैयार करता है। क्वेश्चन आपकी किताब से ही है, कहीं आसमान से उड़कर नहीं आएगा। ठीक है, पैटर्न बिल्कुल वही रहता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। ठीक है, ये देखिए वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाता है आप लोगों को, खास करके मैथ का, तो हम लोग इसको 2 पार्ट में देखेंगे। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट है, इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, सभी का लिंक मिलेगा। तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना है सभी को। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन क्या है? परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो परिमेय संख्या होता है ना वो भिन्न के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, पहचान है इसका। ठीक है, आप बोलोगे सर ये 5 भिन्न के फॉर्मेट में नहीं है बाबू, इसके नीचे 1 मान सकते हैं हम। ठीक है, तो ये अंश बटा हर हो गया। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहाँ पर क्यू इजकल टू नॉट जीरो, यानी कि जो नीचे वाला जो ई है ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग बताते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो देखो ये जो रूट वाला नंबर आता है वो तो पहला नहीं होगा। ठीक है, पाई भी नहीं है। बच कौन गया? आपका 3। तो 3 बच गया, तो 3 के नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। इसीलिए आज यहाँ पे क्यू क्या है आपका? 0 के बराबर है? नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होगा? अब देखो मैं एक परिमेय संख्या लिख देता हूँ। ठीक है, 2/3 परिमेय संख्या लिख दिया। एक परिमेय संख्या में लिख देता हूँ 3/4। इन दोनों को आपस में गुना कर दिया तो क्योंकि 3 दूना 6, 4 तिया 12। बताओ ये 6/12 क्या परिमेय संख्या नहीं है? ये भी परिमेय संख्या है। तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? निम्न में से क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए सभी कोई। अगला क्या है? जीरो एक किस प्रकार की संख्या है? आपको बताना है ये जो जीरो है वो किस प्रकार की संख्या है। तो देखो जीरो को हम लोग क्या कर सकते हैं ना, जीरो के नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं। तो जीरो के नीचे जैसे ही हम लोग 1 माने तो ये p बाई क्यू हो गया। क्यू के बारे में कहा था कि जीरो नहीं हो सकता है, p के बारे में नहीं कहा था परिमेय संख्या का नियम ने। तो ये क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, अपरिमेय संख्या या वास्तविक संख्या है। तो देखिए जो भी परिमेय संख्या होती है ना वो एक वास्तविक संख्या होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 3 और 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो 3 और 4 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या आती है? देखिए कुछ मत करिएगा, इस तरह से जो नंबर्स आते हैं इनको आपस में आप लोगों को जोड़ देना है, जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। 4 3 7/2 कीजिएगा, कितना आ रहा है? लमसम 3.5 के बीच में आ रहा है। कितना में आ रहा है? 3.5 के बीच में हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आप देखना है कि ये तो होगा नहीं। 15/7 का मतलब इसको अगर हम डिवाइड देंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हमको 3.5 लाना है, 2.5 नहीं लाना है। ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन आपका यहीं पे कट हो गया। 11/4 है, 4 को अगर आप इसको भाग दोगे 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये 3 तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा। आप देखो 10/3, जब आप 10/3 को आप सॉल्व करने लगे, इसको भाग दोगे 3 तिहाई 9, 1 बचा, फिर पॉइंट देगा 0, फिर 3 तिहाई 9, यानी 3 के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो 3 के ऊपर यही जा रहा है, तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी लगभग 3 के ऊपर और 4 के बीच में कौन है? ये 10/3 है। ठीक है, बाकी ये लोग बीच में नहीं है। इस तरह से आप इसको पहचान सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं कि नंबर 6 में आपको ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 64 पे पावर x है। ठीक है, 64 पे पावर x बराबर 8 आपको दे दिया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? हम इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। 64 को नहीं लिख सकते 8 का स्क्वायर, 8 8 64 हो जाएगा। अब पावर में है आपका x बराबर क्या हो गया? 8। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे ना तो ये हो जाएगा 8 पे पावर 2x बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद होगा क्या? ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा। इस पे पावर कुछ नहीं था तो 1 था। ठीक है, तो ये अब दोनों का बेस कैंसिल हो गया, तो आपका ये हो जाएगा क्या पता है? ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 1। 2x बराबर क्या हो गया? 1। जब आप x का वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/2। x का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सभी कोई नोट कर लेंगे।
इसमें आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में निम्न में से इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। देखो एक चर, द्विचर, तीन चर का मतलब समझते हो। एक्स वाई जेड जो होता है ना, जो भी नंबर, वो आपका चाहे एक्स वाला फॉर्मेट हो, चाहे वाई वाला फॉर्मेट हो, चाहे जेड वाला फॉर्मेट, ये सब चर है। ठीक है, क्या है? चर है, चर राशि कहलाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स भी है और यहाँ पे वाई भी है। अब बताओ ये एक चर में है कि दो चर में? तो दो चर में हो गया, एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया। इसमें देखो एक्स भी आ गया, इसमें भी वाई भी आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है? एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यानी सेम एक ही चीज़ होना चाहिए। तो ये आपका एक चर वाला हो गया। कौन सा हो गया? एक चर वाला। इसमें तो चर है ही नहीं, ना एक चर है ना दो चर है, कोई चर ही नहीं है इसमें। ठीक है, चलो समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है? बहुपद इतना का शून्यक आपको बताना है। ठीक है, एक काम करो ना, जब भी आपको शून्यक बोले ना तो कुछ मत करो, उसको जीरो के इक्वल कर दो, शून्य के बराबर कर दो। ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा बताओ? -6। और x बराबर क्या हो जाएगा? -6/2। काट दो इसको, -3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि बहुपद x पे पावर 4 3 -3x² -5 का घात आपको बताना है। जब भी इस तरह का सवाल आपको आए एग्जाम में और घात पूछे, तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा पावर होता है ना, वही उसका घात कहलाता है। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे पावर में सिर्फ 2 है, यहाँ पे एक्स पे पावर, यहाँ पे एक्स पे पावर 4 है, तो इसका घात हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, जो सबसे बड़ा पावर होगा वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है यदि पी एक्स बराबर x-1 हो तो पी जीरो का मान बताना है। देखो यहाँ पे आपको बोल दिया है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर में कौन है? एक्स है, यहाँ पहचानो बाबू। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर कौन दिया है? एक्स दिया है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कौन दिया है? जीरो दे दिया है। तो आपको जहाँ जहाँ एक्स है ना, वहाँ वहाँ जीरो रख देना है। तो हम लोग क्या करेंगे? पी एक्स बराबर कर देते हैं x-1। फिर आपको करना क्या है? पी जीरो का मान रखना है। तो जहाँ जहाँ आपका जो है एक्स है, वहाँ वहाँ जीरो रख दो। 0-1 हो गया, 0-1। तो पी जीरो का वैल्यू कितना निकल कर आ गया बताओ? जीरो में से -1 घटाओगे तो -1 ही ना रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। कह रहा है ना 2x पे पावर 3 -5x² -x प्लस 3 में x² का गुणांक बताना है। अब आपको जैसे ही बोलेगा x² का गुणांक बताइए, तो आपको सिर्फ x² को ही ध्यान में रखना है, बाकी नंबर्स को भूल जाना है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ x है, x² नहीं है। यहाँ पर x पे पावर 3 है, इसको भी हटा दो। बचा कौन? x का स्क्वायर, क्योंकि x² का ही बारे में पूछा था। तो इस x² के साथ गुना में कौन है? तो इस x² के साथ गुना में -5 है, 5 नहीं -5 है, तो -5 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो उसके साथ गुना में वही गुणांक हो गया। ठीक है, -5। सभी को समझ में आ गया। देखो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, ध्यान से देखना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि यदि किसी बहुपद, ये जो है पी एक्स पे पावर 31 + 1 x-1 से विभाजित किया जाता है, तो क्या है इसका मतलब? आप समझ रहे हो, आपको भाग देने बोला है। यानी बोल रहा है क्या कि इस तरह से भाग वाला सिंबल बना लीजिए और x पे पावर 31 + 1 को भाग दे दीजिए x-1 से। ठीक है, विभाजित किया जाता है। उसके बाद जो नीचे में जो आपका शेषफल आता है वो बता दीजिए कितना हो। तो बड़ा टफ वाला बात हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? इसका शून्यक निकाल लेंगे। ठीक है, हम लोग पहले निकाल लेंगे x-1 बराबर 0 और x का बराबर कितना आ गया? 1 आ गया ना 1। अब क्या करेंगे? x बराबर 1 यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या है? x पे पावर 31 और +1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 पे पावर 31 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू आपने कितना लाया? 1 लाया। तो 1 पे पावर 31 + 1, ये 31 है। ठीक है, ठीक से लिखाया नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे? 1 का पावर कुछ हो जाए, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ों, 2 करोड़, 3 करोड़, कुछ हो जाए भैया। 1 पे पावर कुछ हो दे दो, आपका एक ही होगा। कितना होगा? एक ही हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा और यहाँ पे +1 है बाबू। ठीक है, तो 1 और 1 मिला के कितना हो गया बताओ? 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है? अब बाबू रे देखो, एक पद बोले या द्विपद बोले या 3 पद बोले या 4 पद बोले, ओकरा से कोनो मतलब ना है। आप सिर्फ इतना समझ लो कि देखो ये जो एक पद, द्विपद, त्रिपद में जो विभाजित करता है ना, ये प्लस और माइनस का खेला है। ठीक है, ये प्लस और माइनस मिल के ही इसको बनाता है एक पद, द्विपद और त्रिपद, और आप लोगों को कन्फ्यूजन पैदा करता है। ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे कि यहाँ पे देखो एगो माइनस लगा है यहाँ पे और एगो प्लस लगा दिया यहाँ पे, यही माइनस है यही प्लस मिलकर ना एक पद, द्विपद और 3 पद में बांट रहा है। अब देखो माइनस लग गया तो ये 2 भाग में बट गया, एक पद इधर हो गया, 2 पद इधर हो गया, फिर एगो प्लस आ गया तो ये 3 पद में हो गया, यानी ये 3 पद में है। एकरा में कौनो माइनस प्लस का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये सिर्फ
समझ रहे हैं ना, ये एक पद में हो गया। इसमें एक वो माइनस का इस्तेमाल किया, इसको दो भाग में बांट दिया, द्विपद हो गया। और यहाँ पे देखो एक दो तीन भाग में बांट दिया, ये माइनस प्लस मिल करके, तो ये त्रिपद में हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर जो है आप लोगों का कौन सा बहुपद, निम्न में से कौन बहुपद द्विपद है, आपको द्विपद में बोला है, तो द्विपद में कौन बट रहा है, ये वाला बट रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 का गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सा देखो, या तो आप इसको गुणनखंड करके बना लो, या नहीं तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वो भी बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा ये देख लो, या नहीं तो आप इसको ऐसे ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। जिसको गुणनखंड आता है तो वो गुणनखंड कर लेगा। गुणनखंड करने का तरीका है एक्स स्क्वायर इधर लिख दो और इधर चपको 14 लिख दो। इसको गुना करोगे कितना हो जाएगा, 14x² हो जाएगा ना। तो जोड़ने या घटाने पे ऐसा लिखो -2x और -9x 7x, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बताओ, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा। हाँ, गुना करने पर कितना हो जाएगा 14x² हो जाएगा। तो ये इसका नियम होता है। लेकिन यहाँ पे आप इसको कॉमन लोगे, यहाँ पे फिर x कॉमन लोगे, यहाँ बचेगा x। ठीक है, यहाँ पे बचेगा आपका -2, फिर यहाँ पे आप -7 को कॉमन ले लो, फिर बचेगा x, यहाँ पे बचेगा आपका -2। तो यहाँ पे एक आ गया आपका x-2 देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है x-2, और एक आएगा आपका x-7 ये वाला। ठीक है, तो एक हो जाएगा आपका x-2 और x-7, तो ये वाला आंसर में आ रहा है आपका। लेकिन आप लोग जो है एक तरीका और है इसका बनाने का, क्या है, थोड़ा सा शॉर्टकट है कि आपको इतना आ जाना चाहिए। तो अगर आप इसको गुना करोगे ना, जैसे ये x को x से गुना करो पहले, तो कितना हो गया x का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये x को इससे करो तो -2x, फिर इसको इससे करो एक बार, ये -7x, फिर इसको इससे करो, माइनस माइनस प्लस 14 आ गया। ये हो जाएगा x² माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 9x हो गया प्लस 14। तो जिसको गुना करने पर आपका ये क्वेश्चन बन जाए वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आगे का सवाल में कह रहा है आप लोगों से आकृति देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आकृति हम लोग कैसे देखेंगे, देखो ये आपको आकृति दे दिया है। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बिंदु बी का निर्देशांक आपसे पूछा है, बिंदु बी का निर्देशांक। तो देखेंगे हम लोग बिंदु बी कहाँ पर है, चलो देखते हैं, यहाँ पर है। ठीक है, बिंदु बी यहाँ पर आ गया। इसका निर्देशांक, तो निर्देशांक जब भी हम लोग लिखते हैं तो पहले एक्स लिखते हैं और फिर हम लोग वाई का वैल्यू लिखते हैं। तो इसका भाई एक्स ये है -5, और वाई कितना है बता दो, वाई है आपका 2, -5 और 2। तो देख लेते हैं -5 और 2 कहाँ पे है। मिल गया आपका सी में, -5 और 2। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, -3 -5 द्वारा किसके द्वारा पहचाना गया। -3 कौन है आपका, तो -3 और -5 किसके द्वारा पहचाना गया बिंदु है। तो -3 आपका कौन है, पहला एक्स एक्सिस होता है, -3 यहाँ है और -5 यहाँ पे। देखो ये -3 भी आ रहा है और -5 भी आ रहा है, किसके द्वारा पहचाना गया बिंदु है -3, ई के द्वारा है। तो आप ई वाले ऑप्शन पर टिक आउट करोगे। ई कहाँ है भाई, यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्या है, डी का भुज क्या होगा। भुज का मतलब होता है एक्स, एक्स को बोलेंगे। ठीक है, तो डी का भुज आपको बताना है, तो डी का भुज आपको बताना है। ठीक है, तो डी देखिए कहाँ पे है, डी बिंदु, डी 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 आपका यहाँ है। ठीक है, तो डी का जो है एक्स कौन है, डी का एक्स कौन है, 6 है। तो डी का भुज कितना हो गया, 6 हो गया। डी का भुज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर बोला बिंदु एच का कोटि बता दीजिए। कोटि का मतलब आपको वाई बताना है, एच एच एच। देखो एच कहाँ पर है, एच यहाँ पर है। एच का कोटि, एच का वाई कौन है भाई, एच का वाई है आपका -3 है। एच का कौन है, -3 है, तो -3 पे चले जाइए एच का। ठीक है, कहाँ चला गया, यहाँ है। एच का क्या हो गया, -3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बिंदु एम का निर्देशांक आपको बताना है। तो बिंदु एम पे आइए, आते हैं बिंदु एम। देखो कहाँ पर है बिंदु एम, कहाँ भाई, मिल गया बिंदु एम का निर्देशांक। तो निर्देशांक में पहले एक्स का बताएंगे, एक्स कितना है भाई, एक्स है आपका -3, वाई कितना है -5, -3 -5 नहीं, सॉरी हम लोग तो इस ई का बता दिए ना। देखो इसको ध्यान से करेंगे, बिंदु एम का निर्देशांक। ठीक है, तो बिंदु एम का जो है ना एक्स हो जाएगा -3, एक्स कितना हो जाएगा माइनस, इसका वाई ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, ये रेखा पर है, तो इसका वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस पर वाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। -3 और 0, -3 और 0। ठीक है, देखो इसका एक्स तो हम लोग बढ़े लेकिन वाई हम लोग लिए ही नहीं। वाई एक्सिस कहाँ पे, यहीं पे बिंदु बना दिए। अगर हम यहाँ बिंदु बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे तब ना एक्स वाई दोनों मिलेगा। एक ही रेखा पर जब बिंदु बनता है ना तो उसका वाई 0 हो जाता है। वाई हम ना ऊपर गए ना नीचे गए, तो -3 0 हो जाएगा। -3 0 देखो है, -3 0 मिल गया ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है,
देखा, जरा सा गलती, जब मुझसे भी गलती हो सकता है तो आपसे भी गलती हो सकता है, ठीक है, इसलिए इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? जब ये दोनों एक्स और वाई को काटता है तो इस वाले बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, इंस्टाग्राम ग्रुप का, सभी को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।